हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपको एक एक सीरीज करके। तो उस सीरीज में आज पॉलिनोमियल्स की क्लास सेकंड चल रही है और उसमें मैं कम से कम 7-8 सवाल आपको जो प्रीवियस ईयर में 2023 और 22 में आ चुके हैं, 21 में आ चुके हैं, आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आज। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो देखें हम, जो प्रीवियस ईयर ये वाला क्वेश्चन आया, तो इसको देखने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, उसने बोला है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ whose zeros is 5 and 8 the quadratic polynomial the product। मैंने मान लिया कि मेरे दो रूट हैं, दो रूट कितने हैं, मान लो अल्फा, मैं क्या माना, मैंने अल्फा एंड बीटा। मैंने माने कि दो रूट कौन से हैं, मैंने माने कि दो रूट है मेरे अल्फा एंड बीटा। एक बार आइए फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो मैं आपको बताऊं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम whose zeros are 5 and 8। यानी कि मेरे पास दो इक्वेशन है, अल्फा, मान लो मेरे दो रूट है अल्फा प्लस बीटा, है ना। उसने बोला है द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ whose zeros is this। तो क्या होगा, मेरे पास इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम मान लो 5, ये दिया हुआ है। सम है प्रोडक्ट, तो उसका पहले बोला प्रोडक्ट, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट। मैं बोलूंगा आपसे प्रोडक्ट यानी कि 5 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 8। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, तो हम काम करेंगे। आप जानते हैं कि जो आपका फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या बनता है, आपका फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सम या प्रोडक्ट हमारा होता है सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी हुई 5, एक्स एज इट इज आएगा प्लस प्रोडक्ट कितना हुआ 8। तो आपकी ये वाली इक्वेशन होगी। अब जो ऑप्शन में ये के दे रखा है ये आपका कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए सारी के की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये 8। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। भाई मेरे पास दिया हुआ है प्रोडक्ट यानी कि ये, इसकी वैल्यू है 5, सम की वैल्यू कितनी है 8। अगर मेरे पास, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा वो होगा ये वाला। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। फिर इसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, इसमें सॉल्व कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये वाला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, और ये कंडीशन निकालनी। तो मैं पहले क्या निकालूंगा इसमें, मैं निकालूंगा भाई, अब मुझे पता ही नहीं है क्या निकालना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अल्फा इनटू बीटा निकालूं, उसके बाद मैं उनको कंपेयर करके देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो रहेगा बी की वैल्यू कितनी है ये एक, ये आपको पता है बी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है सी की वैल्यू। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। इसको मिनिमाइज
सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -8, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये भी आया -4। यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे आ रहे हैं, दोनों इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी पहली इक्वेशन, पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जबकि देखिए ये अभी पूछा गया है। अगर आप बात करें द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड 3, तो वो बोल रहे हैं कितने पॉलिनोमियल होंगे। भाई एक रूट आपके पास ये है, एक रूट आपके पास ये, तो पॉलिनोमियल कितने होंगे भाई, जब आपके पास दो रूट है तो दो पॉलिनोमियल होंगे। सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, दो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये देखिए सीबीएसई ने 2023 में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बनेगा ये। चलिए आगे बता, और एग्जाम में कितनी बार पूछा है, दो बार। सीबीएसई ने दो बार पूछा है, 13 और 23 में। तो मैं पहले पॉलिनोमियल लिखूंगा ax² -5x + c, है ना। अच्छा मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू कितनी है 10। अच्छा ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और सम ऑफ प्रोडक्ट को हम फार्मूला जानते हैं -b/a। तो मैं इसमें लिखूंगा -b, माइनस की मतलब माइनस और -b, b यानी कि -5। मैं एक बार इसको रफ करके फिर से लिखता हूँ, -b, b यानी कि -5, b/a, a की वैल्यू कितनी, a। ये भाई अगर मैं इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ax² + bx + c, यानी कि a की वैल्यू ये हो जाएगी और b की वैल्यू होगी -5 और c की वैल्यू c रहेगी एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा मतलब -b मतलब माइनस तो ये रहा और -b ये अपॉन a इज इक्वल टू कितना 10। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5/a इज इक्वल टू 10, और मैं इससे इसको मिनिमाइज करूंगा 2 टाइम्स, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, है ना। अब इसी तरीके से मेरे पास दूसरी कंडीशन दी गई थी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10, और आप फॉर्मूले को जानते हैं कि c/a, तो c की वैल्यू कितनी हुई, इसमें देखिए आप c की वैल्यू c और a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू मैंने निकाली 1/2, तो यहाँ से मैं लिखूंगा 1/2 इज इक्वल टू 10। तो ये आप जानते हो कि ये 2 × c/1 इज इक्वल टू 10। इससे इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1/2। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं इसमें तो कैसे होगा,
If x minus 1 is the factor of polynomial this and a and b, then a और b, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जानते हो कि मेरे पास पॉलिनोमियल कितना दे रखा है, मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है px is equal to x cube plus ax square plus 2b और x minus 1 दे रखा है। जब x minus 1 दे रखा है तो आप जानते हैं कि x minus 1 एक रूट है इसका, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x is equal to 1 और x is equal to 1 मैं इसमें पुट करूंगा तो 1 की पावर 3 और प्लस a और इनटू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इनटू b इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो 1 एज इट इज रहा, 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ a प्लस 2b इज इक्वल टू -1, है ना। और दूसरी इक्वेशन मुझे गिवन ही है a प्लस b इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये b बचा, b की वैल्यू कितनी हुई -4, ये तो b की वैल्यू होगी -5, है ना। अब b की वैल्यू आप या इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे या इक्वेशन नंबर 2 में। मैं मतलब इसमें रखता हूँ a प्लस b इज इक्वल टू 4 और b की वैल्यू कितनी है -5, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू कितना बचा, a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू -5। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर मैं सॉल्व करूँ अगला क्वेश्चन तो हम देखेंगे ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपको हमेशा आप देखेंगे कि सीबीएसई में जो होता है वो क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही रखते हैं। क्वेश्चन चेंज करेंगे लेकिन पैटर्न को क्या करेंगे, सेम ही रखते हैं। तो अगर पैटर्न को सेम रखते हैं तो आपको एक बार क्या है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लेने। दावा मेरा ये है कि मैं आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर के विद इन 1 मंथ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको पेपर अच्छा जाएगा। आइए वो ये बोल रहा है कि if one of the zeros of the quadratic polynomial form this is negative to the another, ठीक है। बस यही तो क्लू है, यही तो ये क्लू है कि नेगेटिव ऑफ द अनदर, बस खत्म हो गई बात। मैं ये बात समझ गई कि x स्क्वायर प्लस ax प्लस b ये है। अगर एक अल्फा है और दूसरा तो माइनस अल्फा होगा, क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं कि एक दूसरे का नेगेटिव है, ये होगा। और अगर ये होगा तो अगर मैं निकालूं कि दोनों प्रोडक्ट का सम, दोनों प्रोडक्ट का अगर मैं सम निकालूं तो सम क्या होगा बताइए। अगर मैं इनका सम निकालूं तो सम होगा कि अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, सम का फॉर्मूला अल्फा मतलब दोनों का सम अल्फा माइनस अल्फा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस b की जगह क्या है a, तो मैं a लिखूंगा अपॉन a की जगह क्या है 1। ये तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर ये नहीं समझे तो आप एक बार बेसिक पढ़िए फिर आप ये क्वेश्चन लगाना। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत चीजें आती होंगी तब आप ये क्लास देखने आए होंगे, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैंने बेसिक्स कुछ बताया नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि एग्जाम पास है, आप लोग थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छा, पहली बार ये कहानी खत्म, तो ये 0 हुआ इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 1। a की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो आप जानते हो कि ये वाला जो टर्म है ये पूरा 0 हो गया, है ना। तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू 0 होगी तो ये खत्म हो गई कहानी। ये क्या हो गई, ये कहानी आपकी खत्म हो गई। तो मेरे पास इक्वेशन बची, क्या इक्वेशन बची, कैन हैव अ लीनियर टर्म,
No. Can have a linear term, can have no linear term and a constant positive term. चलिए ठीक है, ठीक है। तो एक चीज ये आ गई मेरे पास। दूसरी चीज में देखूं, ये सम निकाला, मैं प्रोडक्ट निकालूंगा। प्रोडक्ट क्या निकलेगा? अल्फा इनटू अल्फा, अल्फा इनटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, बी अपॉन ए। की वैल्यू कितनी होगी? तो ये क्या हो गया? माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये हो गया। अच्छा, ये तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैव अ लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, है ना। और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका? अब a की वैल्यू तो 0 हो गई, और जब आपकी a की वैल्यू 0 हुई तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें? देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से देखें तो ये x स्क्वायर प्लस ax और प्लस b, है ना। अगर मैं इसमें देखूं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी हुई? a स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हुई? b। यहाँ से तो आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हुआ। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और लीनियर हुई या नहीं? तो पहले ये तो नेगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव वाला हट गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब हैज नो लीनियर टर्म, कैन हैव अ लीनियर टर्म। तो अगर मैं देखूं a की वैल्यू मेरी क्या हुई? 0। अगर ये 0 हुआ तो ये लीनियर, अब ये 0 हुआ तो टोटल क्या बना? x स्क्वायर प्लस b। तो ये लीनियर नहीं हुआ ना, ये तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नो लीनियर टर्म एंड ये वाला ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार आप फिर से देखेंगे अगर समझ नहीं आया। एक ही ऐसा सा क्वेश्चन का रीजन उठाया, क्वेश्चन उठाया गया। द पॉलिनोमियल दिस हैज अ टू रियल जीरोस, ठीक है, टू रियल जीरोस, बस बात खत्म हो गई। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव अ टू मोस्ट रियल जीरोस। चलिए यही देखते हैं। ये है हैज टू रियल जीरोस, तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 3 रियल आना चाहिए। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट टू मोस्ट टू रियल जीरोस, ये ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये दोनों सही हैं, पहला सही है दूसरा गलत है या क्या है। द पॉलिनोमियल दिस हैज टू रियल जीरोस, तो मैं क्या निकालूंगा इसमें? मैं सबसे पहले निकालूंगा रियल नंबर्स के लिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो मैं इसमें क्या निकालूंगा? मैं इसमें निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर और माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये 9 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 12, तो ये कितना हो जाएगा? -3। अच्छा, ये माइनस का आ रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। क्या बोला जाता है? डिटरमिनेंट। और आपको अगर याद हो, अगर डिटरमिनेंट 0 से ज्यादा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल। अगर डिटरमिनेंट 0 से कम होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी, है ना। तो ये कैसा आया? माइनस। माइनस का मतलब रियल रूट्स होंगे, रियल जीरोस होंगे? नहीं होंगे, है ना। टू रियल जीरोस एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव टू, हाँ ये। अब ये वाली पॉलिनोमियल रियल जीरोस हैं इसके? नहीं है, क्यों? क्योंकि ये माइनस का है। ये तो पहला ऐसा सब तो इसका गलत हुआ। और अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव टू मोस्ट रियल जीरोस, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मोस्ट रियल जीरोस हो सकते हैं। जानते हो कि होते ही हैं भाई। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रियल जीरोस होंगे? 2, यानी कि 2 रूट होंगे। 2 रूट में तो ये कैसे हो जाएगा? सही। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत, दूसरा क्या हो जाएगा? सही।
तो आपके मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। मैं और क्वेश्चन लिखूंगा, अगर प्रीवियस ईयर में और अच्छे क्वेश्चन मिलते तो मैं वो भी आपको लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप इस देखते रहिए क्लासेस, और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस क्लास को देखने के बाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।